नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन.के. सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया पांडे जी, बहुत बहुत। सूद साहब, लोकसभा चुनाव हो गए, चुनाव के बाद रिजल्ट आ गए, मंत्रालय भी बढ़ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ चीजें जिन पर अभी भी चर्चा चल रही है कि आखिर बीजेपी की इतनी जो करारी हार हुई है उत्तर प्रदेश में खासकर, और जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया था कि इस बार 400 पार, तो 400 पार तो खैर सीटें तो उतनी नहीं आई, तो बीजेपी 240 पर सिमट गई। लेकिन इससे पहले 2019 में बीजेपी की सीटें आई थी 303 करीब, और 2014 में 284 सीटें थी। इस बार सीटें यूपी में काफी कम आई है, क्योंकि यूपी का रास्ता, हम कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से निकलता है। तो ऐसा क्या हो गया? और दूसरा ये कि मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि सूद साहब के पास कुछ अंदर की जानकारी रहती है, कुछ, क्योंकि खुफिया विभाग में रहे हैं इसलिए उनको अंदर की जानकारी काफी रहती है। तो सूद साहब, आज आप इस पर हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगे कि दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी, एक सवाल ये भी है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी अब कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 2027 तक रहेंगे, अब आप बताइए प्रधानमंत्री मोदी के मन में क्या चल रहा होगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का एक पर्पस है, देश को स्ट्रांग बनाना, देश को आगे लेके जाना। और पीएम मोदी को कोई पद का लालच नहीं है। और पहले उन्होंने सोचा था कि मैं 2027 में 75 साल का जब हो जाऊंगा तो यहाँ पे रिजाइन करके किसी को पीएम बना दूंगा। और यहाँ पे 4 नाम चल रहे थे, हमने इस पे भी बड़ी चर्चा की थी, वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, और मैंने वो वीडियो शायद अभी कल भी रिलीज किया इसी इशू के ऊपर, जो पुराना वीडियो था। राजनाथ सिंह का नाम था, लेकिन पीएम मोदी ये नहीं चाहते कि राजनाथ सिंह पीएम बने, क्योंकि वो ज्यादा एग्रेसिव और पुशिंग नहीं है, या उनका एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं है, काम कर सकते हैं, लेकिन पीएम की गद्दी के लिए उनको लगता है कि वो ज्यादा सूटेबल नहीं है। दूसरा गडकरी का नाम था, और गडकरी को पीएम मोदी कभी भी पीएम नहीं बनाना चाहते, क्योंकि गडकरी ने पीएम मोदी या बीजेपी को कई बार धोखा दिया, आरएसएस से मिलके चोट मारी है। पहले भी चोट मारी थी इन्होंने जब 2019 के इलेक्शन हुए थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उस टाइम पे पीएम मोदी बहुत फेमस थे और गडकरी पीएम बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर की थी। इस इलेक्शन से पहले भी गडकरी पीएम बनने की कोशिश कर रहे थे, और वो कोशिश कर रहे थे कि पीएम मोदी कमजोर हो तो मुझे शायद मौका मिल जाए। और मोहन भागवत उनके क्लोज हैं, क्योंकि कहते हैं कि गडकरी उनके लिए काफी फंड रेज करते हैं आरएसएस के लिए, और गडकरी की जो मदर है वो मोहन भागवत की कजन है। और जब पीएम मोदी गए थे नागपुर में रैली अड्रेस करने, तो गडकरी वहां आए नहीं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर महाराष्ट्र के अंदर इनको नुकसान हुआ है बीजेपी को, तो उसके लिए 2 लोग रिस्पॉन्सिबल है, एक गडकरी और मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ है। और तीसरा जो नाम था जो सामने आ रहा था वो था अमित शाह का। अमित शाह भी पीएम बनना चाहते हैं, नेचुरली बनना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने इस टाइप की हरकत नहीं की जो गडकरी ने की है। पीएम मोदी के प्यारे हैं, लेकिन पीएम मोदी को लगता है कि वो कुछ चीज़ों के ऊपर पीछे हैं, और इसलिए पीएम मोदी उनको प्रेफर नहीं करते एज पीएम इन कंपैरिजन टू योगी, क्योंकि पीएम मोदी दिन में 20 घंटे काम करते हैं और योगी भी दिन में 20 घंटे काम करते हैं। और पीएम मोदी को लगता है कि योगी सबसे सूटेबल है पीएम बनने के लिए, ये इन सबको पता था। और इसीलिए कहा जाता है कि योगी को एक कांटा मारा गया उनकी स्टेट के अंदर, ताकि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो और पीएम की नज़रों में गिर जाए। यहाँ पे यूपी के अंदर 40 के करीब सीटें वो अखिलेश यादव और कांग्रेस ले गई, लेकिन इससे वजह से योगी परेशान भी थे। लेकिन आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे जब योगी पीएम मोदी से मिले तो उन्होंने उनके कंधे और पीठ को थपथपाया था। पीएम जानते हैं कि योगी को किसने चपत लगाई है। योगी के ने वहां पे 20 कैंडिडेट दिए थे, जो वो चाहते थे कि इलेक्शन लड़ें और जीत जाएंगे, जिसमें आपके अयोध्या का भी जो कैंडिडेट था वो उन्होंने नया कैंडिडेट दिया था। लेकिन नड्डा और अमित शाह ने उनके नाम काट दिए और अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, और 20 के 20 कैंडिडेट जो योगी के हटाए थे उनके बदले जिनको लगाया सारे हार गए। तो जो योगी को चपत लगाई गई वो नड्डा और इनके द्वारा लगाई गई, अमित शाह के द्वारा, ये कहा जाता है। और योगी को हराने का पर्पज ये था कि योगी पीएम न बने,
पीएम मोदी चाहते थे कि ये योगी का जो कल्चर है या उनकी जो कैपेबिलिटी है या उनका जो भगवा रंग है, ये वर्ल्ड को इम्प्रेस करेगा। और यंग भी हैं और एग्रेसिव भी हैं और बहुत से काम कर सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी को लगता है कि योगी अभी इमेच्योर है, कोई बात होती है तो घबरा जाते हैं, जैसे भी इलेक्शन लूज हुआ तो काफी घबराए हुए थे। और इसलिए पीएम मोदी चाहते हैं और मैच्योर हो। और जो क्लोज लोग हैं पीएम मोदी के, जो उनके किचन कैबिनेट के लोग हैं, उनके हिसाब से पीएम मोदी अब ये चाहते हैं कि वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे 2029 तक। कुछ चैनल्स के अंदर उल्टी सीधी बातें की जाती हैं कि पीएम मोदी को किसने कहा था मैं 400 200 सीटें 240 सीटें जीतेंगे। सब बकवास है। पीएम मोदी को पूरी ब्रीफिंग थी 400 सीटें जीतने की। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि जो यहाँ पीएम मोदी को 400 सीटें क्यों नहीं मिली, या 275 पे थम गए, या 272 के आसपास रह गए, या 292 के आसपास रह गए। नहीं, टोटल तो इनको 292 मिली ना, सब अलायंस को मिलाकर। वो एनडीए का मिला के। हाँ जी जी। हाँ, तो बेसिकली जो 400 थी वो भी एनडीए की बात थी। लेकिन अब क्या है कि पीएम मोदी उसको इंक्रीज तो करेंगे, टेन्योर पूरा करेंगे, और वो जब तक देश स्ट्रांग नहीं बनेगा तब तक गद्दी नहीं छोड़ेंगे। और ये लगता है कि 2029 तक तो पीएम मोदी रहेंगे एसपीएम, और अपने साथ साथ एक आदमी जो मोस्ट कैपेबल होगा उसको प्रमोट करेंगे एसपीएम, ताकि उसको ट्रेनिंग भी दें और उसको नॉलेज भी दें। क्योंकि पीएम मोदी का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट है देश का। और जिन लोगों ने भी यहाँ पे गड़बड़ की है, पीएम मोदी जानते हैं किसने गड़बड़ की है, किसने धोखा दिया। जिसमें से जैसे एक नाम गडकरी का आया, और कुछ जो आपके अमित शाह हैं उनका नाम भी आ रहा है, और तीसरे नड्डा, जिन्होंने एक तो आरएसएस को भड़काया। किसके कहने भड़काया, ये इसकी इंक्वायरी की जाएगी कि क्यों उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी कि आरएसएस हमारे साथ है। लेकिन एक बात है कि अगर कह भी दिया कि आरएसएस पे हम डिपेंड नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आरएसएस धोखा दे देगी बीजेपी को, या देश को धोखा दे देगी, या हिंदुओं को धोखा दे देगी। इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो अब पीएम मोदी ये चाहते हैं टेन्योर पूरा करें, कुछ टारगेट है जो उनको पूरा करें। एक पाकिस्तान को सबक सिखाना है, एक चाइना को सबक सिखाने के लिए उन्होंने जो 30 जगह है तिब्बत के अंदर उनको रीनेम कर दिया, क्योंकि चाइना ने इससे पहले 30 जगह अरुणाचल प्रदेश की उनको रीनेम किया था। तो अब नए नाम दे दिए तिब्बत के, और जो एक चाइना पॉलिसी है उसको पीएम मोदी ने चैलेंज कर दिया कि हम पहले कहते थे चाइना एक है, अब ताइवान भी खड़ा है, और तिब्बत के ऊपर हम क्वेश्चन उठाते हैं तो चाइना का टूटने का डर हो जाता है, और यूएस भी उसको चैलेंज कर रहा है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान ने यहाँ पे टेररिस्ट अटैक शुरू कर दिए। उनका जो पीएम मोदी बिजी हैं, वो कमजोर हो गए हैं, अब टेररिस्ट अटैक करो। उनका फिर उनको अंदर दम आ गया, और उनको लगता है कि यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज है इंडिया के अंदर, वो भी उनको सपोर्ट करेगी। बड़ी गलतफहमी है, सपोर्ट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी बात है कि अब क्या किया जाए। बहुत लोग परेशान है कि यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, उस पर पीएम मोदी क्या करेंगे, क्यों चुप बैठे। पीएम मोदी बोलते नहीं है, काम करते हैं। जब बालाकोट हुआ था, जब पुलवामा हुआ था, तो बालाकोट किया और पीएम मोदी ने कहा कि बहुत भारी गलती कर चुके हैं, उसके बाद तो कोई नहीं बोले। जब उरी हुआ था तब पीएम मोदी ने कहा था ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर, उस पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब पीएम मोदी का थर्ड सर्जिकल स्ट्राइक होने का टाइम आ गया, और इसके ऊपर पाकिस्तान के टोड़े किए जाएंगे, उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। लेकिन साथ में पीएम मोदी चाहते हैं कि इसके ऊपर, क्योंकि यूएस, एक तो पाकिस्तान को लगता है कि शायद यूएस भी उनको सपोर्ट करेगा, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, और बड़े अच्छे तरीके से काम किया जाएगा पाकिस्तान को तोड़ने का। और पीएम मोदी अपना टेन्योर पूरा करेंगे, और उसके बाद जो भी कैपेबल होगा उसको गद्दी सौंप देंगे रिटायर होने से पहले। और स्पेशली जिन लोगों ने धोखा दिया है उनको नापा जाएगा। कुछ टाइम की जरूरत है, क्योंकि पीएम मोदी ये नहीं चाहते कि उनकी पार्टी टूट जाए या यहाँ पे सीरियस डिफरेंसेस आ जाए। और मैं एक आपको और बता दूं, इंदिरा गांधी बड़ी पावरफुल लीडर थी। उनकी कैबिनेट के अंदर 2 मंत्री थे, एक सीआईए का एजेंट था और एक केजीबी का, और मिसेस गांधी को पता था। तब भी उन्होंने उनको पार्टी से नहीं निकाला, क्योंकि स्ट्रांग आदमी थे, हर एक के पास 30 या 40 एमपी थे। तो इंदिरा गांधी को भी टॉलरेट करना पड़ा। और पीएम मोदी अब पूरा एजेंडा करेंगे, और फिर जब स्ट्रांग पोजीशन में आएंगे तो अनाउंस करेंगे कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा देश का। इसका पूरा डिसीजन लिया जा चुका है, और पीएम मोदी वही करेंगे जो करते हैं, और करेंगे इसलिए कि उनका अपना कोई प्यारा नहीं है। उनका वो प्यारा है जो देश का प्यारा है, या देश के लिए काम करेगा, चाहे योगी हो, चाहे शाह हो, चाहे कोई और हो। सर ये बात बिल्कुल आपकी सही है, और आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम दर्शकों से ये चलते चलते बातचीत करते करते ये अनुरोध भी करते हैं कि सूद साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, तो आप वीडियो को जितना हो सके
फैलाएं, जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, तभी लोगों को ये बात समझ में आएगी। तो सूद साहब, जैसे आपने कहा कि ये सब चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी आपने बताया और इंदिरा गांधी के बारे में भी बताया कि वहाँ 2 सीआईए के एजेंट थे उस वक्त, उनके एक सीआईए, कैबिनेट एक केजीबी, में एक सीआईए और एक सीआईए और केजीबी। जी जी, ये और जो आपने बताया दोनों बहुत बड़े बड़ी बात, पावरफुल थे। एक महाराष्ट्र दोनों का बड़े था, पावर, एक बिहार का था। एक बिहार का था, एक महाराष्ट्र का था। ये भी ये बताया दूं बहुत आपको मैं। बड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, ये कितनी अपने आप में अगर देखा जाए कितनी खतरनाक बातें हैं। और सीआईए का जाल तो खैर पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हो सकता है भारत भारत में भी होगा, निश्चित रूप से होगा। बहुत तो बड़ा सूद जाल है, साहब, ये बहुत बड़ा जाल है। मैं जी अब ये कह रहा हूँ कि अब ये जो टोटल, अब ये जो 2024 में जो हुआ, इसके बाद 2029 की जो तैयारी है, उसको लेकर भी तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि जो लॉस उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, उसकी वजह भी आपने बता दी। कुछ भीतरघात है, अंदरूनी डिफरेंसेस से एक एक दूसरे के खिलाफ साजिश की गई, या जो भी है। मेन बात यह है कि अब एक अध्यक्ष पद पर बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन होगा? पहले हम सोच रहे थे शिवराज सिंह चौहान होंगे, तो शिवराज सिंह चौहान तो मंत्री बन रहे हैं, तो बीजेपी जी। प्रेसिडेंट कौन होगा, इसका भी कोई जानकारी है? मतलब कौन बन सकता है? कुछ देखिए, नाम चल रहे हैं। जानकारी कोई नहीं है। पीएम मोदी सारी बातें क्लोज टू चेस्ट रखते हैं, अपनी चेस्ट के पास रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। जी, तो पीएम मोदी किसी से शेयर नहीं करेंगे। क्या किसी को पता था कि योगी को यूपी में चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा? क्या किसी को जी, पता था कि मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? हम्म, तो पीएम मोदी ने सोचा हो सब कुछ होता है, लेकिन अपने कार्ड बड़े लास्ट मोमेंट पे खोलते हैं। जी, लेकिन पहले ये क्या, उनको अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी पड़ेगी इंटरनेशनल सीन पे। चाइना को उन्होंने काउंटर कर दिया है यहाँ पे तिब्बत का इशू उठा करके, क्योंकि ये इशू हमने कभी पहले नहीं उठाया था। इंडिया में किसी की हिम्मत नहीं थी कि चाइना को टच करे। और पाकिस्तान जो इस टाइम पे बड़ा फड़फड़ा रहा है, इंडिया के अंदर बहुत से ऑपरेशन कर रहा है, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक कर रहा है, और वो सोचता है कि इंडिया के खिलाफ उनके सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, ये बड़ी स्ट्राइक होगी पाकिस्तान के खिलाफ, जो पाकिस्तान सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। जैसे बांग्लादेश का नहीं भूला, अब वो भी नहीं भूलेगा। उसी टाइप का एक मेन ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और पीएम मोदी करेंगे, क्योंकि देश की सेवा करना उनके कर्म में लिखा है। कर्मी आदमी है, कर्म करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज है सर, आपने भी देखा होगा, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ अभी चाइना गए थे कुछ मांगने के लिए, लेकिन कुछ मिला तो है नहीं। लेकिन वहां से लौटने के बाद हमने देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर में मतलब टेररिस्ट अटैक बढ़ गए। तो क्या ये वहां से कोई डिक्टेशन लेके आए थे क्या चाइना के? भाई ठीक है, आप पैसे दे बिल्कुल। दीजिए, हम भी कर देंगे। देखिए, चाइना हमेशा इंडिया को डिस्टर्ब करता है और पाकिस्तान को यूज करता है। जो भी जी, पाकिस्तान का टेररिस्ट होता है, जिसको यूएन के अंदर ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की जाती है, चाइना उसको रोक लेता है। कई बार 3-3 साल तक रोक लेता है और ब्लैकलिस्ट नहीं होने देता। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत से टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर मारे गए। ये भी छोटी सर्जिकल स्ट्राइक थी, और अब हम्म, एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता, सपने भी नहीं सोचेगा। हम्म, लेकिन पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, ये बात पक्की है। और मैं अथॉरिटी से कह सकता हूँ, या अपने जी, थिंकिंग से कह सकता हूँ, कि पाकिस्तान के जी, टुकड़े होंगे और बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बनेगा। पीएम मोदी जो 2014 का वायदा है उसको पूरा करेंगे, और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करेंगे। इनको एक बलूची ने राखी भी बांधी थी, और पीएम मोदी उसका भार उतारेंगे राखी का। ये बात भी जी, पक्की है कि पीएम मोदी ना बिल्कुल, तो भूलते हैं, सिर्फ मौके की तलाश करते हैं। जैसे पीएम मोदी ने कहा था कि जो अब तक काम किया है वो स्टार्टर थे, मेन जो डिश है वो सर्व की जाएंगी। एक डिश उन्होंने सर्व कर दी कि चाइना के तिब्बत को चैलेंज कर दिया कि तिब्बत इज नॉट पार्ट ऑफ चाइना, इन द सेंस कि तिब्बत की कुछ जगह का नाम चेंज कर दिया उन्होंने, और हिस्टोरिकल नाम रखे हैं उनके, जिसको कोई झुंझला नहीं सकता। और उसी तरीके से पाकिस्तान का काम होने वाला है। लोग बड़े परेशान है कि पीएम मोदी क्यों नहीं कुछ बोलते, क्यों नहीं कुछ करते। पीएम मोदी बोलते कम है, जब उन्होंने काम करना होता है सिर्फ काम करते हैं। जब उरी अटैक होना था तब पीएम मोदी ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी थी, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। उसके बाद कुछ नहीं बोले। पुलवामा के अच्छा अटैक सर, के एक बाद भी कह दिया पीएम मोदी कि एक बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान ने, और उसका उन्होंने भुगतान भी कर दिया बालाकोट स्ट्राइक करके। अब तैयारी है तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर। जी, अब बताइए। अब एक और आखिरी सवाल आपसे कि भाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो लॉस हुआ है, अगर अगला 2029 का मतलब 2029 में चुनाव तो होंगे ही, उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये देखना पड़ेगा, उससे पहले विधानसभा चुनाव भी होंगे सर 2027 में।
तो विधानसभा चुनाव इस बार बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा और बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा बीजेपी के लिए। अब विधानसभा चुनाव भी अगर होते हैं उसके बाद आपको क्या लगता है कि इसमें योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में किसी और को लाया जाएगा? मतलब उत्तर प्रदेश में जिस देखिए प्रकार आप बता रहे हैं कि उनके जी, खिलाफ किसी ने अंदर से साजिश की है, भाई उनके कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया जिसको वो चाहते थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, दूसरे कैंडिडेट को अयोध्या तक में उनको वो चाहते थे किसी दूसरे को उतारा जाए। तो सर ये क्या होगा फिर आप बताइए, मोदी जी क्या करेंगे, देखिए मतलब योगी जी कुछ आएंगे? अभी तक जो पार्टी मैटर्स है उसमें पीएम मोदी इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन पीएम मोदी ने जैसे योगी के कंधे पे हाथ रखा और उनको सपोर्ट दी, बाकी किसी के कंधे पे हाथ नहीं रखा, तो इसका मतलब है कि योगी को कंटिन्यू करेंगे। योगी को अगर यूपी से निकाला जाता है तो उनको सेंटर में लाया जाएगा और सेंटर में इस जगह लाया जाएगा जहां उनको पूरा एक एक्सपोजर मिल सके, क्योंकि अगर वो उनको पीएम बनाना चाहते हैं तो सेंटर में लेके आएंगे और एक्सपोजर देंगे और इस तरीके से एक्सपोज करेंगे कि कोई चैलेंज ना कर सके। अब मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि अगर बीजेपी यहाँ पे कुछ सीटें हारी है, वो अखिलेश यादव या राहुल गांधी की वजह से नहीं हारी, वो सीटें हारी है क्योंकि बीजेपी ने बीजेपी को हराया और किसी ने बीजेपी को नहीं हराया। बीजेपी ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, आरएसएस ने मोदी को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि मोहन भागवत का एजेंडा दूसरा है। ये कोई देश प्रेमी नहीं है या हिंदू प्रेमी नहीं है, ये वो लोग हैं जो हिंदुओं का नुकसान करते हैं। और ऐसे ही लोग मोहन भागवत जैसे, इन्होंने जब यहाँ पे ब्रिटिश थे या मुगल थे, इन्हीं लोगों ने इंडिया को लॉस पहुंचाया था, क्योंकि ईगो लेके बैठे हैं कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। क्या तुम प्राइम मिनिस्टर इस कंट्री के? तुम आरएसएस के हो, डंडा तक तुम्हें पकड़ना नहीं आता। जब तुम्हारे प्रेडिसेसर यहाँ थे तो डंडा लेके जाते थे आरएसएस के लोग। जब यहाँ पे कोई आरएसएस का मारा जाता है केरला के अंदर, तुम क्या करते हो? एक स्टेटमेंट तक नहीं जारी करते। लेकिन अब पीएम मोदी के ऊपर स्टेटमेंट जारी कर दी मोहन भागवत ने। क्यों? क्योंकि वो पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं। ये भी नहीं चाहते थे कि पीएम मोदी स्ट्रांग बने, ये किसी और को बनाना चाहते थे पीएम, और पीएम मोदी को कमजोर करके उसको प्रमोट करना चाहते हैं। तो मोहन भागवत को आप किसी भी तरीके से ये ना समझिए कि हिंदू के सपोर्टर हैं। कोई इन्होंने ऐसा काम तो नहीं किया हिंदू को जिससे प्राउड फील हो। क्या किया कोई काम? जी कोविड के टाइम में सिर्फ मुसलमानों को मास्क बांटते थे, दवाइयां बांटते थे, और किसी को नहीं बांटते थे। अब स्टेटमेंट जारी करके ये बैठ गए राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पाले में, उनके साथ चले गए। क्योंकि आप देखिए हमेशा क्या होता है कि दरवाजा अंदर से खुलता है, अंदर के लोग नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाते हैं। मोदी को कोई राहुल गांधी या अखिलेश यादव नहीं हराया यहाँ पे यूपी के अंदर, या योगी को। इनको हराया अपने लोगों ने, आरएसएस ने, या बीजेपी के कुछ अपने लोगों में। अगर बीजेपी महाराष्ट्र में कुछ सीटें लूज की हैं और वहां पे उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोटें मिली हैं क्योंकि वो एंटी बीजेपी था, तो हरवाया किसने? हरवाया गडकरी और आरएसएस ने। यही नाम दिया गया राजस्थान के अंदर, वसुंधरा राजे सिंधिया, आरएसएस और कुछ और लोगों ने बीजेपी को लॉस पहुंचाया वहां पे। लेकिन यूपी का लॉस सबसे बड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, लॉस होते रहते हैं, टाइम निकल गया। पीएम मोदी को अपने पैर जमाने दो। पीएम मोदी पहले तो पाकिस्तान और चाइना को सीधा करेंगे, फिर बाकियों से डील करेंगे। बहुत सही बात का आपने कही, आपने काफी अंदर की बातें बताई। दर्शकों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक जरूर करें और शेयर खूब करें वीडियो को। तो सूद साहब देखते हैं कि जो आपने बताया है कि अब योगी और मोदी जी के बारे में बहुत आपने जानकारी दी है, दर्शकों को भी समझ में आएगा। और अभी 2029 में भी लोकसभा चुनाव है आने वाले समय में, उससे पहले उत्तर प्रदेश में है। देखते हैं कि ऊंट किशोर करवट लेता है। नमस्कार, जय हिंद सर। नमस्कार जी।